प्यारे बच्चों, अभी मैं छंद के अंतर्गत आने वाली गण के बारे में बता रहा हूं कि ये गण क्या है, जिसके में मैं परिभाषा बता चुका था कि तीन मात्रा वाला अक्षर वर्णों के समुदाय को, तीन मात्रा वाला वर्णों के समुदाय को, तीन मात्रा वाला तीन मात्रा वाले वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? गण कहते हैं। अब गण कितने तरह के हैं, इसको कैसे गिनती किया जाएगा, इसके लिए हमारे विद्वानों ने एक सिस्टम बना दिया है, ठीक है ना, जो मैं आपको बताऊंगा। और एक छोटा सा सूत्र बताया है, ठीक है, एक छोटा सा सूत्र है जिसको आप रट लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसका नाम है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, ठीक है, ये सूत्र है। क्या नाम है? यमाता राजभान सलगा। इसको याद रखें, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। अब कैसे होगा इसको हम समझाएंगे अभी। यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। अब इसमें कौन कौन गण है, इसी में नाम दिया है। यो से होगा यगन, पहला हुआ। दूसरा मोह है मगन। देखिए कौन कौन गण इसी में आ रहा है। उसका तो है तगन। उसके बाद रो है रगन। सारा सूत्र इसी में है, जो है जगन। उसका भ है भगन। उसके बाद नो है नगन। उसके बाद स्व है सगन। ये 8 है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं कितने हैं? 8 हैं। सगन तक है, यानी यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन, सगन। यदि आपको परीक्षा में पूछ दिया जाए कि रगन के में मात्राओं की संख्या या वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो क्या आप जवाब देंगे? इसके लिए हमारे विद्वानों ने ये सूत्र बना दिया, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा। इसको कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। अब यगन से, अब इसी में सारा सूत्र देखिए हम निकालेंगे भीतर के, ठीक है ना। यगन जो है आप देख रहे हैं, यगन सबसे पहले यगन है। इसके लिए हमारे विद्वानों ने क्या है, तीन, आपको पहले क्या, तीन मात्रा वाला है ना, तीन तो लीजिए यहां से यहां तक। यगम में क्या था? यमाता। इसका चिन्ह देखिए क्या होता है, चिन्ह यमाता हो गया। आपको पहले ही बता दें गिनने के लिए, इसमें एक मात्रा है, एक हुआ, ये दो मात्रा का है। अब आप इसका विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है ना, कि इसका क्रम के बारे में, वर्णों का क्रम वर्णों का क्रम में क्या हुआ? प्रारंभ में क्या हुआ? लघु। और मध्य एवं अंत में क्या हुआ? गुरु हुआ, ठीक है। यदि आपको पूछा जाए जिसके प्रारंभ में लघु और मध्य एवं अंत में गुरु होगा, वो कौन गण है? बोलिएगा यगन, यमाता, यगन हो गया। इसे एक शब्द आप बना सकते हैं, जैसे बनाना। देखिए इसमें क्या है, पहले लघु है, अब बाद में गुरु है, बनाना एक अक्षर होगा। उसी तरह मगन में आइए, ये तो यगन के बारे में बताया, मगन के बारे में फिर देखिए। जिस तरह यमाता या अवयव को छोड़ दीजिए, अब इस तीनों को लीजिए। मातारा, देखिए इसी में सारा चीज है।
मातारा में क्या है, देखिए ये आ है तो दो मात्रा हो गया, ता है ये भी होगा दो, ये भी दो हो गया, ठीक है। ये चीना का हो गया, दोनों तीनों गुरु है, यानी इसका होगा प्रारंभ, मध्य एवं अंत। क्या हुआ, गुरु हुआ, तीनों में गुरु हो गया, ठीक है, तीनों में गुरु हो गया। अब इसके आधार पर आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, ठीक है ना, आप इस पर आधारित कोई शब्द ले सकते हैं, जैसे मादारी, ठीक है ना, जैसे मादारी है, नहीं नादानी, नादानी। अब देखिए इसमें भी दो मात्रा है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, यानी ये सब क्यों लिखा गया है कि इसी तरह का अक्षर लिख करके वहां आपको मात्रा को पुराना होगा। हमारे विद्वानों ने ये सब क्यों बनाया, इसका बनाने का मकसद यही है कि जब आपको पता चल जाए कि दोहा में पहला में 13 और तीसरा में 13 और उधर 11 मात्रा, मान लिया आपको मालूम हो गया, तो 13 मात्रा पुराने के लिए आपको 3 अक्षर वाला ही शब्द लेना है, चूंकि ये छंद है और इसके 3 वर्गों का समुदाय देकर के बनाना है, तो कैसा कैसा शब्द आप उठाएंगे, कौन कौन सा शब्द, क्योंकि जैसे कि हवा है, हवा को हम वायु भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं। और वायु देखिए यदि हम लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वायु हम लिखते हैं तो इसमें कितना हो जाता है, ये 2 और 1 3 मात्रा हो जाता है, ठीक है, 3 मात्रा हो जाता है। और यदि हम लिखते हैं पवन, उसमें भी 3 मात्रा लग जाता है, 3 मात्रा हो जाता है। हवा यदि लिखते हैं हम, देखिए तो इससे भी 3 मात्रा हो जाता है, ठीक है, पवन, हवा, वायु। उसके बाद इस तरह से हम उसको ढूंढते हैं कि कौन सा अक्षर लिया जाए, हमको 4 पुराना है, 3 पूरा है, मरुत। अब देखिए यहाँ 1 है, ये 2 है, 1 4 पूर गया, 3 अक्षर में 4 मात्रा पुराना है, ये पूर गया। इस तरह से हमको विद्वानों ने बनाने के लिए सिखाया है कि मात्रा पुराना है तो हम कहां कौन प्रयोग का यगन देंगे, कि मगन से बनाएंगे कि तगन से बनाएंगे, ये आपको जानना होगा कि मगन का प्रयोग करें, तगन का कि यगन का कि रगन का कि जगन का कि भगन का कि नगन का सगन का, ये सब याद रखना होगा। इसलिए इसी में है यमाता राजभान सलगा, इसी में है। ये शुरू से य से 3 अक्षर लिया, इसी से पता चला कि 1 मात्रा 2 मात्रा 2 मात्रा, ठीक है, यानी 5 मात्रा। अब देखिए मगन से हुआ मातारा, ये जान गया। अब मौ को भी हटा दीजिए, बचा क्या, ताराज, 3 अक्षर फिर लीजिए। तगन क्या लाएगा, ताराज, ताराज, ताराज होगा, ठीक है, तराज, तो का जो। अब इसे देखिए क्या आता है, यमाता, ताराज, ठीक है, ताराज, ठीक था, मिस कर गया दिमाग में, दूसरी बात आ गई, ठीक है। यमाता राज, यमाता राजभान सर्गा, तो ये मां से हटेगा। अब त्वगन है तो ता से शुरू करेंगे, त्वगन है, योगन था, यो से 3 अक्षर लिए, मोगन 3 अक्षर यहां से लिए। अब तगन है तो राज 3 अक्षर ना, ताराज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 2 मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा है, 1 मात्रा है, ठीक है, या 6 मात्रा, 5 मात्रा है। अब जहां 6 मात्रा की जरूरत है, इस तरह का सब लेंगे। 5 मात्रा से पुराना है, अब उतना अक्षर, तो इतना, ये वाला हमको लेना होगा। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब देखिए इसमें क्या आता है, प्रारंभ, मध्य, क्या हुआ, गुरु, एवं अंत क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, लघु हो गया। अब इसके लिए एक शब्द देखिए, कौन सा शब्द हो सकता है जिससे कि आप इसको समझ सकते हैं। जैसे आप लिखिए ये प्राकार, प्राकार में महल होता है, प्राकार। देखिए प्रा में 2 मात्रा है, का में है, एक में, आगे इस तरह का शब्द हमको लेना है। अब रगन में लेना है, कहां से, रा से, राजभा, राजभा। इसमें कितना है, 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, देखिए इसे 5 है। अब देखिए राजभा है, इसका होगा प्रारंभ में गुरु, ठीक है,
प्रारंभ एवं अंत में गुरु, ठीक है। और मध्य में क्या है? मध्य में लघु। देख रहे ना, दोनों तरफ प्रारंभ और अंत में क्या है? आपका गुरु है, और बीच में क्या है? लघु है। तो इस तरह का शब्द आप जुटाइए, जैसे कि इस तरह का शब्द आप लीजिए, दिमाग से हटाइए, मालती, मालती, ठीक है। देखिए इसमें भी दो वर्ण है, इसमें एक है, इसमें दो है, देखिए, है ना। अब आइए जगन के पास, ठीक है। तगन हो गया, रगन हो गया, जगन। जगन का स्टार्ट जा से हुआ, जभान। देखिए क्या आगा? जभान। इसमें देखिए एक मात्रा है, दो मात्रा है, एक मात्रा है। अब इस तरह का इसमें क्या है? प्रारंभ एवं अंत, प्रारंभ एवं अंत में लघु है, लघु। और मध्य में क्या हुआ? मध्य में गुरु है। देखिए मध्य में गुरु है और दोनों क्या है? लघु है। उसके बाद है नगन। देखिए इसका एक उदाहरण लीजिए, वैसा शब्द जिसपे कि इस तरह का शब्द दिया गया है। अब आइए, जैसे दलाल है, दलाल, दलाल। देखिए इसमें भी एक है, इसमें दो है, एक मात्रा है। अब आइए भगन के पास। भगन का आगे भानस, 3 अक्षर लेना है, भानस, ठीक है। भानस में देखिए 2 मात्रा पहले है, उसका देखिए 1 मात्रा है। यानी इसका क्या लिखेंगे आप? प्रारंभ में क्या है? लघु और गुरु, और मध्य एवं अंत क्या है? लघु है। मध्य एवं अंत क्या है? लघु है। इस तरह का शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे कि आपको जरूरत है, हम बादल लिख सकते हैं। बादल लिखे क्या है? 2 और 1 एक मात्रा का है, ठीक है। अब आइए नगन के पास। नगन में है, यहां से लीजिए, 900 लौ नसल, 900 लौ नसल। इसमें भी देखिए तीनों में का मात्रा है, 3 मात्रा का हो गया। अब हमको जहां 3 मात्रा का ही जरूरत है पुराने के लिए, तो ऐसा शब्द लेंगे हम जिसमें 3 मात्रा हो। अब इसका क्या है? प्रारंभ, मध्य और अंत। प्रारंभ, मध्य और अंत सब में क्या है? लघु है। तीनों में अंत है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, तीनों में क्या है? लघु है। यदि इस तरह का शब्द है तो जैसे हमने लिखा था पवन, तीनों में देखिए 1 2 3, है ना। इस तरह का शब्द का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट में बचा है सगन। देखिए लास्ट में बचा सलगा, सलगा, सलगा का सलगा। अब देखिए सलगा में क्या है? 1 मात्रा, 1 मात्रा, अब 2 मात्रा है। देख रहे हैं? ये क्या हुआ? प्रारंभ, मध्य क्या है? लघु है, और अंत क्या है? गुरु है। अंत में गुरु है। जैसे इसका एक शब्द ले सकते हैं, ये नवधा। ये देखिए 1 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा है ना। ये देखिए इस तरह का है। तो ये इसी तरह का ये क्या है? आपका गण है। यानी गण की संख्या क्या संख्या है? 8 संख्या है। 8 के लिए सूत्र आपको बताया गया है, यमाता राजभान सलगा। इसको याद रखिएगा। योगन जो है यमाता हुआ, इसी से पता चलेगा कि तो कौन प्रारंभ में कौन होगा, लघु की गुरु के अंत में, और मध्य में क्या होगा इसका पता चलेगा। फिर मौगन का मतारा, फिर तोगन का तराज, रोगन का राजभा, और जगन का जभान, और भगन का भानस, नगन का नसल, और सगन का सलगा अंतिम। बस इतना ही है। तो प्यारे बच्चों में ये समझाने का हद तक प्रयास किया, शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि वैसे वर्ण, वैसा अक्षर जिसमें औकार यानी कुछ नहीं लगा, जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ औकार है। देखिए जैसे सौ है, कुछ नहीं है, ये अ है, ठीक है। बाकी इसमें भी अ है, इसमें आ है। अ, हरसई, हर, और क्या बताए थे? हरसई और हरसऊ, ये 3 मात्रा और चंद्रबिंदु पहले ही बताए थे। ये सारा क्या है? लघु में आता है।
किसी भी वर्ण में ये चारों मात्रा कुछ लगा रहे तो वह क्या कहलाएगा, लघु के गिनती आएगा। बाकी आकार, हसीगा, आकार, रीकार, ध्रुकार, बाकी जो मात्रा लगा हुआ रहे उसको हम 2 मात्रा गिनेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं गुरु। बस प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो में यहीं तक आपको सेवा किया, आगे फिर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।